आज हम सबसे महत्वपूर्ण विषय पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है इसका निर्माण द्रविड़ जाति द्वारा किया गया था। इस सभ्यता के तहत सबसे पहले सुमेरियन सभ्यता का विकास हुआ। सुमेरियन सभ्यता के पश्चात मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास हुआ और मेसोपोटामिया सभ्यता के पश्चात हमारा हड़प्पा सभ्यता संस्कृति का विकास हुआ। विश्व की प्राचीन तथा भारत की प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया है। इस सभ्यता से पहले वैदिक सभ्यता का जन्म हो चुका था, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल द्वारा कुछ और सभ्यताओं का निर्माण किया गया था, जिनमें नील की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता का खोज किया गया था। परंतु इन सभ्यताओं के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता को ही सबसे प्राचीन सभ्यता माना गया, जिसकी खोज ब्रिटिश व्यक्ति चार्ल्स मैसन द्वारा 1826 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में किया गया था। इन्हें यह अनुमान हुआ कि यहाँ पहले कोई सभ्यता रहा करती थी, लेकिन इस स्थान पर कोई प्राचीन सभ्यता का विकास किया गया। बाद में इन्होंने पाकिस्तान क्षेत्र का दौरा किया और हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति के संदर्भ में एक पत्रिका जारी की, जिस पत्रिका का नाम नैरेटिव ऑफ जर्नल में किया गया। इस पत्रिका में इस सभ्यता के बारे में वर्णन किया गया। बाद में 1856 ईस्वी को दो भारतीय नागरिक जेम्स बटन एवं बंधु को कराची एवं लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाने का टेंडर मिला। जब उनके द्वारा रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तो वहां उन्हें कुछ प्राचीन ईंटें मिली, जिनका प्रयोग उनके द्वारा रेलवे लाइन बिछाने में किया गया। उन्हें अनुमान नहीं था कि यहाँ कोई प्राचीन सभ्यता है। बाद में 1853 और 1856 के बीच अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा सर्वप्रथम इस सभ्यता का खोज किया गया, परंतु वे भी इस सभ्यता में की खोज में सफल नहीं हुए। बाद में सर जॉन मार्शल, जो एक पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा यह शोध किया गया। उनके नेतृत्व में भारतीय व्यक्ति दयाराम साहनी द्वारा 1921 को हड़प्पा सभ्यता एवं संस्कृति की खोज की गई, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया और उनके नेतृत्व में राखाल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज की गई। तो ये हमारा हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में था। अब हम इसके कार्यकाल के बताते हैं। तो कार्यकाल के अंतर्गत सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जानने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इसका कार्यकाल क्या है, इसकी अवधि क्या है, क्योंकि भारतीय इतिहास में बहुत सारे ऐसे पुरातत्ववेत्ता हैं जिन्होंने अपने अपने समय के अनुसार अपनी अपनी अवधि, अपने अपने काल को स्पष्ट किया है, जो आज भी विवाद का कारण बना हुआ है। इसी विवाद के तहत इनके द्वारा कुछ किताबों में 2400 से 1700 बीसी और 2350 से 1700 बीसी कुछ और तारीखों को स्पष्ट किया गया है, परंतु सर जॉन मार्शल द्वारा 3250 से 2750 बीसी में इस सभ्यता की खोज की गई। परंतु आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए एक पद्धति C14 का प्रयोग किया जाता है। इसी के आधार पर सही आयु का पता लगाया जाता है। भारत के एक पुरातत्ववेत्ता DP अग्रवाल द्वारा इस विधि का प्रयोग करके इसका कार्यकाल पता किया गया, जिसके बारे में 2200 से 1750 बीसी बताया गया। अर्थात इसकी अवधि स्पष्ट रूप से 2200 से 1750 बीसी बताया गया, जो सभी पुरातत्ववेत्ता द्वारा सही बताया गया। अब इसके नामांकन के बारे में जानकारी हासिल करना है। तो नामांकन के संदर्भ में सिंधु घाटी सभ्यता के कार्यकाल के पश्चात इसका नामांकन जानना आवश्यक है। मुख्य रूप से इस सभ्यता का नाम 3 प्रकार से किया गया, जिनमें पहला सिंधु घाटी सभ्यता। कुछ इतिहासकारों द्वारा इसे यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह सिंधु और रावी नदी के बीच था। दूसरा, इसका नामांकन सिंधु सरस्वती दिया गया, कारण सिंधु नदी के बगल से
सरस्वती नदी बहा करती थी, जिस कारण इसका नामांकन सिंधु सरस्वती सभ्यता दिया गया, परंतु यह किताबी तक ही सीमित है, जो स्पष्ट रूप से सभी पुरातत्व द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है। तीसरा, हड़प्पा सभ्यता। इसके नाम में विवाद होने के कारण सभी पुरातत्वविदों द्वारा यह बताया गया कि यदि किसी नाम में विवाद हो तो उस स्थल के नाम पे उसका नाम रखा जाए, जिसके पश्चात सन 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के सहयोग से हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की खोज की गई और इसका नामांकन हड़प्पा सभ्यता संस्कृति रखा गया। अब हमें यह जानना है कि इसका उद्भव किस प्रकार हुआ। तो इसका उद्भव द्रविड़ जाति द्वारा किया गया। भारतीय इतिहास में बहुत सारे इतिहासकार थे जिन्होंने अपने संदर्भ में अलग अलग मत दिए। कुछ विदेशी मत थे, कुछ स्थानीय मत थे। विदेशी मत में कुछ विदेशी पुरातत्ववेत्ता थे जिनका यह कथन था कि सुमेरियन सभ्यता के अंत होने के पश्चात वो मेसोपोटामिया सभ्यता में परिवर्तित हुआ और मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोग जाके हड़प्पा सभ्यता में जाके बसे, जिस कारण ये विदेशी मत दिया गया। इस विदेशी मत के पश्चात इतिहासकार जिनमें मार्शल, व्हीलर इत्यादि द्वारा इस सभ्यता का उद्भव किया गया। सुमेरियन सभ्यता के लोगों द्वारा स्थान परिवर्तन के बावजूद इस सभ्यता का आविष्कार किया गया, परंतु यह स्पष्ट रूप से वर्णित किताबों में नहीं है, परंतु कुछ स्थानीय मतों के अनुसार यह स्पष्ट रूप बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जिस कार्यकाल में रहा करते थे, आज भी जो लोग रहा करते हैं, कुछ 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 उनके रहने का ढंग, व्यवस्था आज के रहने वाले व्यवस्था से मिलता जुलता है, जिस कारण स्थानीय मत के अनुसार भारतीय इतिहासकारों द्वारा यह बताया गया कि यह भारतीय द्वारा खोजा गया है, क्योंकि यह भारत में है और भारतीय इतिहासकार रखाल दासमनी द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इस सभ्यता का आविष्कार भारतीय इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं से अध्ययन होता है कि यह सभ्यता प्राचीन एवं व्यवस्थित सभ्यता है। इस विशेषता के तहत यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता अर्थात यहाँ की नगरी काफी साफ सुथरा, सड़कें चौड़ी हुआ करती थी, पक्की मकानें हुआ करती थी, नालियां साफ सुथरा हुआ करती थी, नालियां सड़क के किनारे हुआ करती थी, जिससे घर की गंदगी को साफ करने में आसानी होती थी। साथ ही साथ यह बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता काशयुगीन सभ्यता थी। काशयुगीन सभ्यता का अर्थ कि यह इस सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग ज्यादा करते थे। कांसे जो तांबे और टीन के मिलने से तैयार किया जाता था। इस सभ्यता के लोग कांसे के बर्तन को काफी ज्यादा प्रयोग करते थे। अगला इसकी विशेषता के बारे में बताया गया है कि यह आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता का अर्थ है कि इस सभ्यता के तहत जो भी वर्णित कथन कहे गए हैं सारे इतिहासकारों द्वारा, ये लिखित नहीं है, ये सभी के द्वारा स्पष्ट से बताए गए हैं। साथ ही साथ इस व्यवस्था के अंतर्गत यह शांति प्रिय सभ्यता थी, क्योंकि जब इस सभ्यता के तहत खोज की गई, खुदाई की गई, तो खुदाई के दौरान कोई भी अस्त्र प्राप्त नहीं हुए, जिस कारण यह पता चलता है कि उस सभ्यता में लोग काफी शांतिप्रिय रहते थे, काफी मिलजुल कर रहा करते थे। साथ ही साथ इस सभ्यता एक व्यापारिक सभ्यता है, क्योंकि व्यापारिक सभ्यता के लोग कृषि के तहत जुड़ा करते थे। कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर ही जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था के तहत लोग सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से आपस में मिलजुल कर रहा करते थे, जिस कारण इस सभ्यता के प्राचीन सभ्यता माना गया है। लोगों का मकान जो हुआ करता था वो पक्की ईंटों का बना होता था। ईंटों का अनुपात 4:2:1 हुआ करता था। साथ ही यहाँ की नगर नियोजन योजना काफी अच्छी थी, जिसे ग्रिड पद्धति के तहत दर्शाया गया है। ग्रिड पद्धति के तहत सड़कें सीधी हुआ करती थी, अर्थात समकोण हुआ करती थी। घर के दरवाजे 2 हुआ करते थे, एक सड़क के सामने और एक मकान के पीछे।
जो भी खिड़कियां खुला करती थी वो सड़क के पीछे खुला करती थी। नगर नियोजन के तहत सड़कें, दरवाजे, कुआं, शौचालय, सामूहिक भवन सभी हुआ करते थे। ये सारी पद्धति धौलावीरा के तहत मिले थे।